Hello everybody, I myself Dr. A.K. Oza, and today I am going to continue the chapter of class 9th economics, the story of village पालमपुर। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था ये पालमपुर के बारे में, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, और इसमें आपको हमने समझाया था कि देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। और सबसे पहले तो ये बात समझाया था कि इस स्टोरी का पर्पस क्या है। इस स्टोरी का पर्पस है प्रोडक्शन के बेसिक कंसेप्ट को समझाना, कि कोई भी चीज़ का जो हम उत्पादन करते हैं तो उसके क्या क्या बेसिक संकल्पना है, क्या उसका बेसिक कंसेप्ट है। और इसके लिए हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझाया था। उसमें 4 रिक्वायरमेंट्स हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि कोई भी चीज़ अगर हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो हमें 4 रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। फर्स्ट लैंड, सेकंड लेबर, थर्ड फिजिकल कैपिटल और फोर्थ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मीन्स नॉलेज प्लस इंटरप्राइज इज इक्वल टू ह्यूमन कैपिटल। ये 4 रिक्वायरमेंट्स हमको चाहिए। साथ ही साथ हमने उसमें ये भी चर्चा की थी, डिस्कशन हम लोग किए थे कि जो पालमपुर गांव है वहाँ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो 2 तरह की हैं, एक फार्मिंग एक्टिविटीज़ और एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। और हम आज फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर पढ़ने जा रहे हैं। इसमें इन 7 पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसको समझना है। फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर में सबसे पहला लैंड इज फिक्स्ड। इसमें यह समझाया गया है कि जो जमीन है वो फिक्स्ड है। जब हम 1 बाय 1 करके इसको एक एक को हम समझाएंगे। दूसरा है इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। थर्ड पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे विद द लैंड सस्टेन। और फोर्थ पॉइंट जो है हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। अब एक बात यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये जो 4 पॉइंट है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो 4 पॉइंट्स है ये क्या है? ये लैंड है, लैंड। और हमने चर्चा किया है कि दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम फार्मिंग इन पालमपुर में जो हम फार्मिंग कर रहे हैं, फार्मिंग के द्वारा भी हम उत्पादन करते हैं। और वहाँ के लोगों का ये चर्चा किया गया था कि जो मेन पेशा है, जो मेन उनकी ऑक्यूपेशन है वो फार्मिंग है। तो ये लैंड से संबंधित है कि यहाँ पर लैंड इज फिक्स्ड, जो हम 1 बाय 1 करके इसको समझाएंगे। एक और बात आपको समझना है कि ये जो 3 इसमें टॉपिक है, देखिए 1 2 3 1 2 3 ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि लैंड इज फिक्स्ड। अगर लैंड फिक्स्ड है, ये कंडीशन हो गया, तो फिर लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है वो तो फिक्स नहीं है, हमारी जो नेसेसिटीज़ है वो तो फिक्स नहीं है, और हमारी आवश्यकता ज़्यादा की है। और जब जो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें इस बात पर चर्चा किया गया है कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे कि हम फिक्स लैंड में ही, सेम लैंड में ही हम पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएँ। तो इस बात पर हम लोग इसमें चर्चा किए हैं। और तीसरा पॉइंट है विल द लैंड सस्टेन। इसमें इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या अगर हम सेम लैंड में ही हम पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई टेक्निक्स अपनाकर, कोई तरीका अपनाकर, तो क्या लैंड सस्टेन करेगा? क्या लैंड बचा रहेगा? क्या उसकी फर्टिलिटी बची रहेगी? या वो लैंड इस तरीके का उसकी फर्टिलिटी बची रहेगी ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको यूज कर पाए? तो इस बात पर हम लोग यहाँ पर विचार करेंगे। तो ये तीनों ये एक दूसरा से जुड़ा हुआ है। और फोर्थ है हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। इसमें हम चर्चा करेंगे कि जो पालमपुर के जो किसान हैं
उसमें लैंड जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, क्या इवेनली है, क्या सभी लोगों को समान समान लैंड दिया गया है, या कुछ ऐसा तो नहीं है कि किसी के पास ज़्यादा कृषि योग्य भूमि है और किसी के पास कम है। तो इस बात पर हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। और फिफ्थ जो पॉइंट है, हु विल प्रोवाइड द लेबर, उस लैंड पर ये जो फार्मिंग एक्टिविटी करने के लिए ये लेबर कौन से हैं, कहाँ से लेबर आते हैं, तो इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। और ये जो लेबर जो टॉपिक है, यह दिस इज द सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये समझ लीजिए कि हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन को ही हम इन द कंटेक्स्ट ऑफ फार्मिंग के पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो सेकेंड ये लेबर पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ है कि द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, जब भी हम खेती करेंगे तो उसमें हमें कैपिटल की ज़रूरत होगी, उसमें सीड्स के लिए, बीजों के लिए, साथ ही साथ इरिगेशन के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए। हमें अगर हम खुद खेती करते हैं तो हमारा लेबर कॉस्ट बच सकता है, लेकिन अगर हम कहीं से लेबर हायर करते हैं तो उसके लिए हमको लेबर की ज़रूरत होगी, और भी तमाम तरह की खर्चे हैं, तो उसके लिए पूंजी कहाँ से आएगा, इस पर हम इसमें विचार करेंगे कि द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। तो ये देखिए, ये कैपिटल पर इसमें चर्चा है। और कैपिटल है क्या, आप याद कीजिए कि हम लोग ये शुरू में स्टडी कर चुके हैं कि प्रोडक्शन की जो 4 रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई भी चीज़ हम प्रोड्यूस करेंगे तो उसके लिए 4 बातों का होना ज़रूरी है। जो उसका ये थर्ड रिक्वायरमेंट है वो कैपिटल है। फर्स्ट लैंड, जिस पर हम चर्चा करेंगे इन द कंटेक्स्ट ऑफ फार्मिंग, खेती के संदर्भ में। सेकेंड लेबर के बारे में, थर्ड कैपिटल के बारे में। और आपको ये पता है कि जब ये होता क्या है कि जो ही ये लैंड प्लस लेबर प्लस कैपिटल, इसको जो हम कंबाइन करते हैं, ये तीनों को जो जिस स्किल के द्वारा ये जो कंबाइन किया जाता है वही आपका ह्यूमन रिसोर्सेज है, जिसमें ह्यूमन कैपिटल भी आप बोल सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा, प्रोडक्ट। उसके बाद हमारा उत्पादन होता है। तो जो हमारे पास उत्पादन होते हैं, अगर हमारे पास सरप्लस उत्पादन होता है तो उसको हम कहाँ बेचते हैं, ये पालमपुर के लोग कहाँ उसको सेल करते थे, क्योंकि उनकी हमने जो मेन ऑक्यूपेशन है वो फार्मिंग है। जो किसान खेती करता है उसके पास तो सिर्फ खेती से क्या होगा, सिर्फ हम क्रॉप्स को प्रोड्यूस करेंगे, अनाज का उत्पादन करेंगे, लेकिन हमारे जो रोज़मर्रा का जीवन है, जो डेली हमारा जो यूजेज है डेली लाइफ में, उसमें अन्न के अलावे भी, क्रॉप्स के अलावे भी और कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसमें कपड़े की, दवा की, पढ़ाई की, ये सब जो खर्चे आएंगे वो खर्चे के लिए हमको अपने सरप्लस प्रोडक्शन को सेल करना होगा। तो 7th में हम ये पढ़ाई करेंगे। अब इसको हम 1 by 1 इस पर हम आप स्टडी आपको समझा रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए। एक और बात मैं बार बार यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि इस वीडियो का मूल जो मकसद है, आपको आपके सब्जेक्ट को जो आपके चैप्टर में लिखा गया है उसका एक एक पॉइंट आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपको समझा दिया जाए। तो बस अभी इतना ही दिमाग में रखिए कि ये जो चैप्टर है, जिसमें कि 2 तरह की एक्टिविटीज़ है वहाँ पालमपुर के लोगों की, एक फार्मिंग एक्टिविटीज़ में वो लोग इन्वॉल्व है, एक नॉन फार्मिंग में इन्वॉल्व है। अब यहाँ पर हम फार्मिंग एक्टिविटी की चर्चा कर रहे हैं। फार्मिंग एक्टिविटी में आपका जो कंसंट्रेशन है वो 7 पॉइंट्स पर कंसंट्रेट करना चाहिए। और जो 7 पॉइंट्स में क्या किया गया है, फार्मिंग में भी, फार्मिंग क्या है उसके द्वारा भी हम प्रोडक्शन करते हैं। और आपको शुरू की क्लास में हम समझाए हैं कि प्रोडक्शन के लिए आपको 4 रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, चारों रिक्वायरमेंट पर इस पर चर्चा की गई है। सबसे पहले लैंड है, और लैंड में जब भी हम लैंड की चर्चा करेंगे तो उसमें 4 पॉइंट पर हमको कंसिडर करना होगा, विचार करना होगा। इसके बाद हम लेबर की चर्चा करेंगे, इसके बाद हम कैपिटल की चर्चा करेंगे, और फिर जब इन तीनों को मिलाएंगे
और अपना स्किल जोड़ेंगे तो फिर हमें प्रोडक्शन होगा। जो भी हमारा प्रोडक्शन होगा वो सरप्लस अगर प्रोडक्शन होता है तो उसको हम सेल करेंगे। तो ये इसी 7 पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे। नाउ वी शैल डिस्कस लैंड इज फिक्स्ड। अब इसमें समझिए क्या बात है, ये सिंपल चीज कंसेप्ट आपको क्लियर कर लेना है। लैंड इज फिक्स्ड, बिल्कुल ये टाइटल से ही क्लियर है कि जो जमीन है वह फिक्स है, उसमें अब कोई हम एक्सपेंशन फर्दर नहीं कर सकते हैं। पालमपुर गांव में जो लोगों की मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो फार्मिंग है, जो यहाँ पर आपको ये समझाया गया है। साथ ही साथ ये समझना है कि अबाउट 75% वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ पालमपुर डिपेंडेंट अपॉन फार्मिंग। जो पालमपुर गांव के लोग हैं उसमें 75% जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो लोग काम कर रहे हैं, वह फार्मिंग पर ही डिपेंडेंट है अपने वेलबींग के लिए, अपने जीवन, अपने लिवलीहुड के लिए, जीवन निर्वहन के लिए उनको फार्मिंग से ही पर संतोष करना है और उसी से जो आ रहा है। साथ ही साथ ये फार्मिंग में हम ये देखते हैं कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है इसमें 2 डिवीजन है, एक तो फार्मर्स हैं और एक फार्म लेबरर्स हैं। फार्मर्स का मतलब हुआ कि कुछ वैसे लोग जो जिनके पास अपनी ज़मीन है और वो लोग यहाँ पर खेती करते हैं या अलग से किसी लेबर को लेकर वो हायर करके खेती कराते हैं। और फार्म लेबरर्स हो गए कि इनके पास खुद की ज़मीन नहीं है लेकिन ये कृषि श्रमिक हैं, ये खेती के कारोबार में, एग्रीकल्चर के कारोबार में लगे हुए हैं। तो पालमपुर गांव के जो 75% वर्किंग पॉपुलेशन है वो 2 भाग में डिवाइड है, फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। अब इसमें एक बात ये समझाया गया है कि जो पालमपुर गांव की एक कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट मतलब कि एक अवरोध क्या है, क्योंकि जमीन तो फिक्स है और हमें देखते हैं कि सिंस 1960 से देयर इज नो एक्सपेंशन इन कल्टिवेटेड लैंड इन पालमपुर। पालमपुर के जो कल्टिवेबल लैंड है जिस पर हम खेती करें उसमें कोई विशेष हम एक्सपेंशन नहीं पाते हैं और उसका कोई स्कोप भी नहीं है। लेकिन थोड़ी सी फ्यू वेस्ट लैंड्स हैड बीन कन्वर्टेड इन द कल्टिवेटेड लैंड। हाँ, ये देखा गया है कुछ गांव की कुछ वेस्ट लैंड है जो बेकार पड़ी हुई कुछ ज़मीनें हैं, उनको सिर्फ कृषि योग्य लैंड में, कृषि योग्य भूमि में उनको कन्वर्ट किया गया है। इसके अलावा कोई फर्दर एक्सपेंशन नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट में ये समझाया गया है कि नो फर्दर स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, और अब आगे कुछ स्कोप भी नहीं है क्योंकि अब कोई वेस्टलैंड भी नहीं बची हुई है जिसको कि हम कल्टिवेबल लैंड में हम उसको कन्वर्ट कर पाएँ। ये पालमपुर के है। एक और बात समझना है कि जो लैंड है वहाँ पर, तो लैंड की मेजरिंग का, हर चीज़ को मेजरमेंट का कोई ना कोई यूनिट होता है। तो क्या आपको पता है कि लैंड मेजरमेंट का यूनिट क्या है? ये हम समझाना चाहेंगे और आपके बुक्स में ये मेंशन भी है कि लैंड मेजरमेंट की जो स्टैंडर्ड यूनिट है, भूमि मापने की जो मानक इकाई है वह हेक्टेयर है। ये नोट कर लीजिए, हेक्टेयर, इसको हम HA, ये ब्रीफ में इसको हम समझते हैं हेक्टेयर। लेकिन लोकल पालमपुर गांव में जो लोकल वहाँ के पीपल हैं, विलेजर्स हैं, जो ग्रामीण हैं, वो जो वहाँ की यूनिट क्या यूज करते हैं, वो बीघा को यूज करते हैं। बीघा या बीघा, कुंथा, कट्ठा, बिस्वा, ये सब लोकल यूनिट्स हैं जो ग्रामीण विलेजर जो हैं इसको अपने यूज करते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड जो यूनिट है वह हेक्टेयर है। एक और बात जान जाइए कि जो 1 हेक्टेयर जो होता है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई लैंड है, ये समझ लीजिए, अगर लैंड कोई है स्क्वायर कट है तो इसका एक साइड जो है वो 100 मीटर की, ये भी साइड जो हो गई 100 मीटर की। ये हेक्टेयर का यूनिट है। ये इतना चीज़ें इसमें समझाई गई है।